जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के 24 तीर्थकर की। विस्तृत में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर का अर्थ है जो तारे, यानी कि जीवन का मर्म समझकर भाव पार पाने वाला। तीर्थकर को अरिहंत यानी कि भगवान भी कहा जाता है। मूलतः यह शब्द अरहत पद से संबंधित है। अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा लिया हो। ऐसा व्यक्ति जिसने केवल यह ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है। कुलकरों की कुल परंपरा के 7वें कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी से ऋषभदेव का जन्म चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को अयोध्या में हुआ था। इनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली तथा 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थी। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु, प्रिय व्रत, अग्निद्र, नाभि और फिर ऋषभदेव। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैलाश पर्वत क्षेत्र में के अष्टपद में उनको माघ माह की कृष्ण पक्ष की 14 के दिन निर्वाह प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह बैल, चैत्र वृक्ष, नयग्रोध, यक्ष, गोवर्ध, नल, यक्षिणी, चक्रेश्वरी है। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ जी है। अजितनाथ जी की माता का नाम विजया और पिता का नाम जितशत्रु था। उनका जन्म माघ माह की कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन अयोध्या में हुआ था। माघ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को उनको संवेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह गज, चैत्र वृक्ष, सप्तपर्ण, यक्ष, महायक्ष, याक्षिणी, रोहिणी है। जैन धर्म के तृतीय तीर्थकर संभावनाथ जी है। संभवनाथ जी की माता का नाम सुसेना और पिता का नाम जितारी है। संभवनाथ जी का जन्म मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी को श्रावस्ती में हुआ था। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तपस्या के बाद कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि को उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को संवेद शिखर पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनका प्रतीक चिन्ह अश्व, चैत्य वृक्ष, शाल, यक्ष, त्रिमुख, याक्षिणी, प्रज्ञपित है। जैन धर्म के चौथे तीर्थकर अभिनंद जी है। अभिनंद जी की माता का नाम सिद्धार्था देवी और पिता का नाम संवरा राजा है। उनका जन्म माघ माह की शुक्ल पक्ष की 12 को अयोध्या में हुआ था। माघ माह की शुक्ल पक्ष की 12 को ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के बाद पौष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की छठ या सप्तमी के दिन संवेद शिखर पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनका प्रतीक चिन्ह बंदर, चैत्र वृक्ष, सरल, यक्ष, यक्षेश्वर है। जैन धर्म के 5वें तीर्थकर समुतिनाथ जी है। समुतिनाथ जी के पिता का नाम मेघराज तथा माता का नाम सुमंगला था। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को साकेतपुरी यानी कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ था।
कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को सम्मेद शिखर पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनका प्रतीक चिन्ह चकवा, चैत्र वृक्ष, प्रियंगु, यक्ष, तुम्र, याक्षिणी, वज्राकुशा है। जैन धर्म के छठे तीर्थकर पद्म प्रभु जी है। पद्म प्रभु जी के पिता का नाम धरण राज और माता का नाम सुसीमा देवी था। कार्तिक माह कक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को उनका जन्म वत्स कौशाम्बी में हुआ था। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनको सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनका प्रतीक चिन्ह कमल, चैत्र वृक्ष, प्रियंगु, यक्ष, मातंग, याक्षिणी, अप्रीति, चक्रेश्वरी है। जैन धर्म के सातवें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ है। सुपार्श्वनाथ के पिता का नाम प्रतिस्थेन तथा माता का नाम पृथ्वी देवी था। उनका जन्म ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की बारस के दिन वाराणसी में हुआ था। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को उन्होंने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन उनको सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनका प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक, चैत्र वृक्ष, शीरीष, यक्ष, विजय, याक्षिणी, पुरुष दत्ता है। जैन धर्म के आठवें तीर्थकर चंद्र प्रभु है। चंद्र प्रभु के पिता का नाम राजा महासेन तथा माता का नाम सुलक्षणा था। उनका जन्म पौष माह की कृष्ण पक्ष की बारस के दिन चंद्रपुरी में हुआ था। पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उनको सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार आपका प्रतीक चिन्ह अर्धचंद्र, चैत्र वृक्ष, नाग वृक्ष, यक्ष, अजित, यक्षिणी, मनोवेगा है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।